मे भक्त्यक्तिकम्। ओके। राधा रमण विजयते, आप सबको प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत सारे न्यू फेसेस और पुराने फेसेस देख रही हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, जो बहुत ही कंसिस्टेंटली हमारे ये क्लास के आज 5th क्लास पे आज आए हैं, जो रेगुलरली फॉलो कर रहे फर्स्ट डे से। बहुत बहुत बधाई हो, आपने 1 महीना पूरा निमय पाठशाला की ये शास्त्र विद्या में सीखने के लिए पूरी दिल से किया। आई एम श्योर आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। और जो आज हमारे लिए फर्स्ट आए हैं यहाँ पे आज क्लास के लिए, उनको भी थैंक यू और वेरी गुड। आपने कुछ नई शुरुआत करने की सोची, बहुत आप उसी उसी चीज के लिए वो बहुत बहुत बधाई आपके लिए। यू आर नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग। और यहाँ पे हमारे साथ पुष्पा आंटी जी दिख रही है मुझे स्क्रीन पे। अगर आप सबको दिख रही है तो आप उनको नमस्ते कर सकते हैं। वो कितने ओल्ड दिख रहे हैं एज में, बट आई एम श्योर वो दिल से एकदम बच्चे हैं हमारी तरह। राइट आंटी जी? आई एम सो हैप्पी आप सबको मिलके। ओके, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। नाउ इट्स बेटर। या ओके, हमने ये टाइक्वांडो क्लास करते हुए 5th क्लास हो गया। आज सबके लिए रिवीजन, और जो नए आए हैं उनके लिए भी ये वापस, ठीक है? बिकॉज हम जब तक पुरानी चीजें रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नया नहीं कर सकते। राइट? आप सीधा फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक आ जाते हो? नहीं, राइट? हम धीरे स्लोली 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 एक साथ हम आगे बढ़ते हैं। राइट? रोज प्रैक्टिस डेडिकेशन की वजह से। तो क्या आपको पता है लास्ट क्लास हमने कौन से 7 थिंग्स एज अ वॉरियर बताए थे कि क्वालिटीज होती है जो एक वॉरियर, एक शस्त्र विद्या में सिखाई जाती है। और ये एज अ क्वालिटी आपको निमय पाठशाला के बच्चे के नाते, आपको स्टूडेंट के नाते, आप में ये क्वालिटीज तो जरूर होनी चाहिए। कौन बताएगा मुझे? एक एक करके बता दीजिए, चलिए। साक्षी, आपको याद है? ओके, लेट्स स्टार्ट। मैम मुझे राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैम मुझे एक श्लोक आता है, वो प्लीज सुना सकती हूँ मैं? अभी नहीं बेटा, अभी हम क्लास सीख रहे हैं। अभी मुझे बताइए, आपको याद है लास्ट क्लास आप प्रेजेंट थे? मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपने डाउट भी पूछा था। तो आपको एज अ 7 क्वालिटीज ऑफ अ वॉरियर क्या होनी चाहिए? ओके, वापस आप सबका रिवीजन करते हुए, फर्स्ट होती है करेज, साहस। राइट? साहस। हर डर लगने पर हमेशा आपको करेजियसली लड़ना है। आपके सामने अगर कोई आ रहा है, कोई अटैक हो रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको उसको करेजियसली फाइट करना है। उसको, उस डर को आंखों में आंखें डाल के उसको फेस करना है। राइट? अगर किसी से भाग जाओगे तो क्या आप, राधा रमन जी ने हमें ये सिखाया है, कृष्ण जी ने हमें क्या सिखाया है? हम उस चीज को, उस डर को हमें फेस करना है। राइट? तो सबसे पहले होता है करेज। सेकेंड होता है काइंडनेस, करुणा। शांति से दूसरों की मदद करिए। जैसे हनुमान जी ने अपने काइंडनेस से, राम जी, सीता जी, सबकी इतना पावर था उनमें, इतना बल था, पर तो भी उनने उस चीज का घमंड नहीं था। वो एकदम काइंडली, काइंडनेस की तरह एकदम अच्छे से, करुणा से सबकी हेल्प करते। राइट? थर्ड इज डिसिप्लिन, अनुशासन। ये डिसिप्लिन मैं काफी बच्चों में देख रही हूँ, काफी देख रही हूँ कि जो फर्स्ट क्लास से आज तक बहुत कंसिस्टेंट हो रहे हैं, वो होती है डिसिप्लिन। वेरी गुड। फोर्थ होती है ट्रूथफुलनेस, सच्चाई।
फिफ्थ होता है कंट्रोल ओवर एंगर, हमें गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। हम मनुष्य हैं, राइट, हम ह्यूमंस हैं, हमें गुस्सा आएगा ही, कभी भी आएगा, सबको आएगा, मुझे भी आता है, बट उसको हम कंट्रोल कैसे करना है, ये हमारे इमोशंस है, राइट। हम जैसे खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, हमें गुस्सा आता है, गुस्सा भी एक इमोशन है, लेकिन हमें उससे कंट्रोल कैसे करना है, हर एक एंगर को कहाँ कंट्रोल करके कहाँ हमें थ्रो करना है, उसको कैसे चैनलाइज करना है, वो हमें एक सेल्फ डिफेंस, हमें ये मार्शल आर्ट सिखाता है एज अ वॉरियर करना। जैसे बुद्ध भगवान ने कैसे बताया था हमें, शांति से भी चीजें सॉर्ट हो सकती है, राइट। महाभारत का युद्ध सीधा ही महाभारत नहीं हो गई थी, राइट। हम कृष्ण जी ने भी पहले शांति का प्रस्ताव दिया था, राइट। तो वही होती है पीस, हर चीज पीसफुली भी पहले हो सकती है। सिक्स होती है रिस्पेक्ट, आज आपके साथ आपकी एक दूसरे की सम्मान करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, आपके जितने भी साथ स्टूडेंट्स हैं, सर चाक है, उनकी रिस्पेक्ट करना, बड़ों की, अपने गुरु की, अपने दोस्तों की, अपनी योद्धाओं की रिस्पेक्ट करना। आप अगर कोई मैच खेल रहे हो, आप कोई गेम खेल रहे हो, आप कोई टूर्नामेंट में हो, अगर आप हार भी जाते हो, पर तो भी ऐसे हारो कि सामने वाले को भी लगे कि वाह भाई, जीतने तो आप चाहिए थे, राइट। एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। एंड सेवेंथ एंड इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्पिरिचुअल फेथ, हमारा आत्मबल, हमारी भक्ति, हमारे राधा रमन जी से हमारा प्यार, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, ईश्वर पर अगर आपको विश्वास है तो आपकी अंदर की आवाज अपने आप ही आपको हमेशा सही राह दिखाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट। और छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगी मेरे बारे में। माय नेम इज राधिका मुंदड़ा, मैं बॉम्बे से हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू निमय पाठशाला एंड रेणुका माँ, इन्होंने हम सबको, मुझे, आप सबको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम कुछ नया सीख सके, खुद के जीवन के लिए और दूसरों के जीवन के लिए कुछ बहुत बड़ा हम कर सके। और आप सबको बधाई, निमय पाठशाला को ये हफ्ते पूरे 5 साल हो चुके हैं, तो हम रेणुका माँ को और निमय पाठशाला को बहुत बहुत, और महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, राइट। एंड मैं एक नेशनल लेवल ताइक्वांडो प्लेयर हूँ, ब्लैक बेल्ट। मैं जब 3 साल की थी तब से आज तक, मैं एम 29, मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स किए हैं, सीखे हैं, और आज आप सबको सिखा भी रही हूँ। सो ये मेरा पूरा श्रेय मेरे गुरु, मेरे माँ बाप को जाता है। एंड सबसे ज्यादा हैपनिंग क्लास के लिए सबसे एक्साइटेड आई एम श्योर आप सब रहते हो, मैं रहती हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा हमेशा मेरे पिताजी आप सबके लिए हमेशा टाइम पे आ जाते हैं अपना ऑफिस छोड़ के, कि भाई हम तो आपसे मार खा लेंगे हमारे प्यारे प्यारे इतने सारे स्टूडेंट्स, अगर मेरे प्यारी बच्चियां इतना कुछ सीख रही हैं तो उसके लिए तो वो जरूर रहते हैं आप सबके लिए। एंड आपको कोई भी डाउट है तो हम लास्ट के 5-10 मिनट्स आपकी डाउट सॉल्विंग क्लास रखते हैं, और अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप अपनी वीडियोस, आपकी रिव्यूज हम तक पहुंचाइए निमय पाठशाला की वॉलंटियर्स को, या मुझे इंस्टाग्राम पे या एनी और सोशल मीडिया पे आप मुझे पहुंचा सकते हैं। माय इंस्टा आईडी इज radhika_mundra, आई विल पुट इट डाउन, और आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इस विषय में कोई डाउट है तो। आप अपने वीडियोस और रिव्यूज स्पेशली हमेशा प्लीज क्लास के बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा। और आपको पहले के रिकॉर्डेड सेशंस देखने हैं तो आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डेड सेशंस में मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। हम पहले वार्म अप करेंगे, अपना कैमरास एकदम स्टिल पोजीशन पे रख दीजिए जहां से आप मुझे बहुत क्लियरली सुन और देख सकते हैं, और तैयार हो जाइए न्यू गुड वर्क के लिए। और पानी की बॉटल्स आई होप आप सबके पास में साइड होंगी, ठीक है। जब मैं आप सब पानी के लिए बोलूंगी तभी आप सबको पानी पीना है। पोजीशंस, जॉग करेंगे स्लोली, अपने ही पोजीशन पे जॉग करेंगे। स्क्रीन पे बैठे नहीं रहना है, आप सबको मेरे साथ करना है। जॉग करिए, 1 स्लोली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी अपने लेग्स ऊपर करके जॉग करना है। कैसे? अप 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी थोड़ा सा फास्ट। अभी हम कैसे करेंगे, हम एक एक लेग कर रहे थे, अभी आपको पूरे दोनों लेग्स फास्ट अप करके करना है, राइट? सो 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप पोजीशन पे आ जाइए। शोल्डर लेवल पे आपके लेग्स रहेंगे, राइट हैंड अप और स्लोली रोटेशन होगा, स्लोली रोटेशन, फुल हैंड स्ट्रेट, एल्बो बेंड नहीं होगा, हैंड स्ट्रेट रहेगा। स्लोली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरा लेफ्ट हैंड स्विमिंग करते हुए स्ट्रेट, कान के पास टच होते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। राइट हैंड को उल्टा एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ 1। इसमें आपको ध्यान देना आपके शोल्डर्स मूव नहीं होंगे, शोल्डर्स स्ट्रेट एंड हैंड्स आपके फुल एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Left hand anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hands on your waist. आपकी कमर पे आपके हाथ रहेंगे, आपका लेग्स शोल्डर लेवल पे ओपन रहेगा और रोटेट करना है। 1 2 3 back straight, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट, अभी आपको मैंने लास्ट क्लास एक पुशअप्स और सिटअप्स के बारे में बताया था, याद है? आपके कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पेटू बहुत दुखा था आप सबका, है ना? तो अभी आपको क्या करना है, पहले स्क्वाट्स करने हैं, हाफ स्क्वाट्स। 1 अप 2 अप, सिर्फ हाफ स्क्वाट्स करने हैं। 3 अप, जैसे आप अज्यूम करो आप एक चेयर पे बैठे हो, तो 1 अप 2 अप 3 अप 4 अप 5 अप 6 अप 7 अप 8 अप 9 अप 10 अप। परफेक्ट। आपका लेग्स को और थोड़ा स्ट्रेच करो, मेरे गौर से मेरे लेग्स को देखिएगा। लेग्स को स्ट्रेच करा, शोल्डर से थोड़ा और आगे, और बेंड करना है। बेंड, टच, नीज स्ट्रेट रहेंगी, टच साइड से, होल्ड करिए, जितना खींच सकते हैं नीचे तक खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्ट्रेट अप आना है। एंड दूसरे साइड सेम, लेग्स बेंड नहीं होगा, हैंड्स बेंड नहीं होगा, सिर्फ टर्न साइड। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 अप। अभी आपको स्क्वाट करना है। स्क्वाट, स्ट्रेच एंड स्क्वाट अगेन। ओके, फ्रॉक की तरह, एक मेंढक की तरह। आउट इन, आउट इन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट। आपके हैंड्स को साइड में रखते हुए, आप अभी भी इसी पे ही हो, हैंड साइड में रखेंगे एंड लेग्स आउट रहेंगे। 1 2 3 4, लेग्स पॉइंटेड, नी स्ट्रेट। 1 2 3 4। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि आपका हैंड्स एक ही पोजीशन पे रहेगा, नकल्स पे। दूसरा, आपका बॉडी आगे पीछे नहीं, एक ही लाइन पे आपको स्ट्रेट रखनी है। आपकी बॉडी एक ही लाइन पे, साइड में स्ट्रेट, स्ट्रेट रहेगा बॉडी। ऐसे नहीं होना है, झुकना नहीं है, ना ही पीछे होना है, एक लाइन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी साइड 1 2। अभी आप कोई लोग पीछे दिख रहे हो मुझे स्क्रीन पे, पीछे झुक रहे हो, पीछे नहीं झुकना है, हमें एक ही लाइन पे रहना है और लेग स्ट्रेट रखने हैं, शोल्डर्स ऑन स्ट्रेट। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, परफेक्ट। अच्छा, मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि हमारी ऐसी कोई भी व्हाट्सएप पे कोई या डाउट सॉल्विंग का ग्रुप नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी डाउट सॉल्विंग ग्रुप नहीं है। सो आप कोई भी स्कैम में मत फंसिएगा, ठीक है? ओके, बैक टू द क्लास। अभी आपके हैंड्स सब मुझे 10 फिंगर्स दिखाइए आपके। राइट, आउट इन, फुल ग्रैप, फुल पावर। आउट इन, आउट इन, आउट इन, फास्ट। आउट इन, आउट इन। 1 2 3 4 5 6। जब आप मुट्ठी बना रहे हैं तो मुट्ठी में इतना जोर होना चाहिए कि आपको आवाज आए कि इतना पावरफुल पंच है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट। अभी हैंड्स आपके बैक, सर के पीछे, ऐसे सर के पीछे रखेंगे, स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे एंड टर्न। 1। अब जब आप टर्न ले रहे हो, लेग्स स्ट्रेट रहेंगे, पॉइंटिंग सामने, सिर्फ आपकी अपर बॉडी मूव होगी। 1 2 3 4 5 6 7, स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7, स्ट्रेट। हैंड, लेग्स को और वाइड करते हुए हैंड्स को टच करना है, आपको आपकी नीज को टच करना है। तो इट इज 1 अप 2 अप, दोनों साइड के नीज को टच करना है, बट इसमें आपके लेग्स बेंड नहीं होंगे, ठीक है? ओके। अगर कोई आंटी जी अगर साड़ी पहने हुए हैं तो आप स्ट्रेट भी इसको टच कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रेट अप डाउन भी कर सकते हो। नीज को कोशिश करिए, स्प्रेड नहीं हो रहा है तो आप नीज को स्ट्रेट रख के भी नीज को टच करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, करिए साथ में मेरे। 1
2, 3, go. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up, 10, up. परफेक्ट. अभी हम करेंगे पुशअप्स. पुशअप्स के लिए हैंड्स आपके शोल्डर लेवल पे. देखिए स्ट्रेट हाफ पुशअप्स रहेंगे. एक ही पोजीशन में आ जाइए. लेग्स ऐसे नहीं रहेंगे, इट विल बी ऑन टोज. आपके टोज पे रहेंगे. आपको चिन से नीचे टच करना है. आपकी चिन को नीचे ग्राउंड पे टच करना है. 1, अप, 2, अप. तो आप जब नीचे जा रहे हो सांस बाहर, सांस अंदर लोगे, और जब आप ऊपर आ रहे हो सांस आपकी छोड़ोगे. तो 1, 2 छोड़ो, 3 सांस लो, छोड़ो, 5 सांस लो, 4 सांस लो, छोड़ो, 5 सांस लो, छोड़ो, 6 सांस लो, 7 सांस लो, सांस छोड़ो, 9 सांस लो, सांस छोड़ो, 10. परफेक्ट. ओके. नेक्स्ट आपको एक ऐसे लेग्स से ऐसे माउंटेन बना देना है. बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट. हैंड्स आप स्ट्रेट भी रख सकते हो. आपको अगर साइड में पीछे रखना है, आप हैंड्स को पीछे भी रख सकते हो, या आपको ऐसे कुछ साइड में चाहिए पुल करने के लिए तो आप साइड में भी रख सकते हो. आपको जैसे कंफर्टेबल हो. लेकिन इसमें ध्यान देना आपके लेग्स ऐसे ऊपर उठे नहीं. ठीक है. लेग्स आपके जमीन पे टच होंगे, और जब आप पीछे जा रहे हो सांस ले रहे हो और ऊपर आ रहे हो तो सांस छोड़ रहे हो. ठीक है. स्लोली करेंगे. ये आपकी एब्स के लिए एक्सरसाइज होती है. 1, 2, 3 गो. 1, 2, 3, 4. आपके लेग्स स्ट्रेट रहेंगे, उठेंगे नहीं. 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड. वन मोर सेट. आज दीदी थोड़ा सा और करा दे इसको. लास्ट क्लास हमने 5 टाइम्स किए थे. इस क्लास आप लोगों ने 10 टाइम्स ये किया है. तो 5 मोर. लेट्स डू इट. ओके. चलो बैक टू पोजीशन. 1, 2, 3. बैक स्ट्रेट, लेग्स डाउन, हैंड्स आगे या पीछे या साइड में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है. लेट्स डू इट. 1, 2, 3 गो. सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो. अप, डाउन, 2, 3, 4, 5, 6. आपको बैक को नीचे टच नहीं करना, सिर्फ साइड में टच करना है. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16, 17, 18, 2 more, and 19, 1 more, and 20. Very good. Very nice. Clap for yourself. Very good. Very nice. अभी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. अगर आप क्लास से पहले आप कोई भी मिल्क या लिक्विड का सेवन ना करें, उससे आपको प्यूकिश हो सकता है. आप क्लास के बाद जरूर आप दूध या कुछ ले सकते हैं. अगर ये बहुत मिथ है, मैंने सुना है लोगों की डाउट्स के अंदर कि अगर हमारा बच्चा बहुत वीक है या हमारा बच्चा बहुत मोटा है या अगर हम मोटे हैं या हम बूढ़े हैं, हम ये हैं हम वो है, सब भूल जाइए. हम कुछ नहीं है.
हम बहुत ही शक्तिशाली है, हम जैसे हैं, हम बहुत पावरफुल है, हम बहुत यूनिक है, राइट? नहीं, अगर आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो आप नहीं कर सकते हैं ये। आपके लंग्स के, आपके हार्ट के अंदर इश्यू हो सकता है। आप देखिए, लोम विलोम करिए। आपके लिए लोम विलोम जो एक्सरसाइज होती है वो सबसे बेस्ट होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है वो बहुत बेस्ट होती है, राइट? आपको क्लास में एक ध्यान नोटिस करना है। क्लास के अंदर हम जो क्लास में सिखा रहे हैं, आपको ये सिर्फ क्लास में प्रैक्टिस करना है। और आफ्टर क्लास प्रैक्टिस जब भी आप करते हो घर से, आपको वो प्रैक्टिस करनी है, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना है। इससे हमारा पर्पस सिर्फ खुद की सुरक्षा और दूसरे की सुरक्षा के लिए है। हम फ्रेंड्स को मारने के लिए या झगड़ा करने के लिए या किसी को हानि पहुंचाने के लिए ये क्लास हमें नहीं सिखाती है, ठीक है? ओके। अगर आप पालक, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है, पालक, प्रोटीन्स, अगर आप चने, दाल जो बोलते हैं हम, दाल और पालक अगर आप अपने खाने में ऐड करते हैं तो इससे आपकी स्टैमिना ज्यादा बढ़ती है। बहुत ही हाई कार्ब्स और प्रोटीन्स होते हैं इसमें, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है ये वेजिटेबल्स खाना फॉर योर ग्रोथ, ठीक है? कोई डायबिटिक है, कोई डायबिटीज है किसी को, तो आप शुगर तो वैसे ही आप अवॉइड करेंगे, बट अभी मैंगो का सीजन अगर है, हालांकि जामुन है होते हैं, वो आपके लिए जो नेचुरल फ्रूट या नेचुरल स्वीटनर होते हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट होते हैं। अगर आपको वेट लॉस देख रहे हो आप, अगर माता जी कोई वेट लॉस के लिए देख रही हैं या घुटनों के लिए देख रही हैं, स्पेशली नीज का बहुत कंप्लेन होता है, तो आप रात को जीरा, जो हमारी जीरा होती है उसको थोड़ा सोख करके पानी में भिगो के आप नेक्स्ट दिन वो जीरे के सही थी वो जीरे का पानी भी पी लीजिए। वो आपके लिए एकदम मिरेकल की तरह असर करेगा। एंड स्पेशली एवरीवन, मैं बोल रही हूँ आपको, ये चीज लिख के ले लीजिए, मैं साची बोलती हूँ कि अगर आप पानी, आप या आपके घर में कोई भी पानी खड़े होकर पीता है, हमें बहुत आदत है चलते चलते हम खड़े खड़े पानी पी लेते हैं, सबसे सबसे हानिकारक चीज है आपकी ये बॉडी के लिए। आप जब भी पानी पी रहे हैं, बैठिए, फिर पी लीजिए। ओपन, सिट एंड ड्रिंक वाटर। खड़े होके पानी कभी नहीं पीना है, वो आपके सिस्टम से बहुत खिलवाड़ करती है, ठीक है? ओके, लेट्स गेट बैक टू द प्रैक्टिस। मैंने आपको थोड़ी डाइट की चीज बताई है, बट आप कर सकते हैं। और अगर ओके स्पॉन्डिलाइटिस प्रॉब्लम है तो आप कर सकते, स्पॉन्डिलाइटिस आप कर सकते हो, हैवी एक्सरसाइजेस नहीं है ये, आप बिल्कुल ये स्पॉन्डिलाइटिस के टाइम कर सकते हो, ये इतनी हैवी एक्सरसाइजेस नहीं है। आप बेसिक्स में हो तो अभी तक ये आपकी बेसिक्स एक्सरसाइजेस है, ओके? ओके, पंचेस। हम पंच पंच के लिए हमें पूरे फिस्ट को बंद करना है, और ये हमारा पंच होता है। चॉप, चॉप यानी आप इससे मार रहे हैं, इससे चॉप, दिस इज चॉप, ओके? दिस इज चॉप, दिस इज पंच। और हम अगर हम खुद की सुरक्षा के लिए हमारा ये रिस्ट उठाते हैं या सेव करते हैं खुद को, इसे बोलते हैं ब्लॉक। ब्लॉक, जब भी आप पंच कर रहे हो तो आपका हैंड साइड में रहेगा, और ब्लॉक भी कर रहे हो तो आपका दूसरा हैंड साइड पे रहेगा। अच्छा बच्चों, हम जैसे ABCD सीखते हैं, राइट? सबने ABCD आई सीखी है, उससे हम क्या बनाते हैं? अल्फाबेट्स बनाते हैं, कैट, मैट, डॉग, हम शब्द बनाते हैं अलग अलग, राइट? वैसे ही हम यहाँ पे अभी छोटे छोटे अल्फाबेट्स यानी छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं, फिर उसको कंबाइन करेंगे, राइट? उसे बोलेंगे हम फूम से बोलेंगे, जो एक ड्रिल होता है, राइट? अपन जैसे लिखते हैं ABCD, I शब्द के अनुसार लिखते हैं, राइट? 1 2 3 4 एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है? वो एक सीक्वेंस होता है, राइट? तो वैसे ही अगर हम सब चीज को साथ में लाके एक सीक्वेंस बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? फूम से। मेरे साथ बोलिए, फूम से। एक ड्रिल होता है, एक पैटर्न होता है, फूम से, ठीक है? आज हम एक फूम से भी सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे फूम से का, ड्रिल का।
अभी हम करते हैं किक्स। तो फर्स्ट किक हमारी थी अप चिकी। अप चिकी के अंदर स्ट्रेट आपके वेस्ट लेवल पे रहेगी किक, आपके वेस्ट लेवल पे किक। आपके गार्ड्स हमेशा फेस को कवर रहेंगे, आपके गार्ड्स हमेशा फेस पे कवर रहेंगे। और जैसे ही मैं बोलूंगी चिरिद, चिरिद मीन्स स्ट्रेट, चिरिद मीन्स स्ट्रेट। एंड जैसे मैं बोलूंगी चिरिद करके चुम्बी, क्या पोजीशन पे आ जाना है आपको, क्या एकदम दम के साथ, एकदम फोर्स के साथ, ठीक है। अप चिकी, स्ट्रेट अप, स्ट्रेट वेस्ट लेवल पे। ये सिर्फ किक ऊपर नहीं, नीचे नहीं, आपको पीछे नहीं जाना है, आपके वेस्ट लेवल पे होगी किक। अप चिकी, लेट्स डू इट। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी नाइस। वापस दिखाइए मुझे आप सब लोग, 10 टाइम्स आप सब करेंगे। 1 2 3 गो। शिरिद, शिरिद, अटेंशन। शिरिद मीन्स अटेंशन, स्ट्रेट करके चुंबे एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेमा जी थोड़ा लेग्स को और ऊपर करिए। पुष्टि चावला जी, आप बहुत मूव हो रहे हैं, आप ऐसे जंप हो रहे हैं, जंप नहीं होना है आपको, आपको आपके पोजीशन पे रह के ही किक करना है। ओके, लेट्स डू इट अगेन। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5, guards up everyone, 6, शुभम guards up, 7 8 9 10। एकता जी दिखाइए बच्चों, करके चुंबी, चुंबी एंड स्टार्ट। 1 forcefully, 2 3 4, very good Anamika, 5, very nice Anaya, 6 7 8 9 10। legs straight होंगे अनमीशा, up and then kick, up and kick, perfect, very nice। प्रणपाती जी, मुझे आप दिख नहीं रहे बराबर से, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बराबर से आपका दिखाइए मेरे को किक्स। 1 2 3 everyone, Shirid, Chumbi and start। 1 2 3 4 5, very good Viraj, 6, Sharanya, very nice, 7 8 9 and 10, very nice। आई एम श्योर आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है फर्स्ट किक में। अब चूंकि आप सब लोगों का बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत अच्छा हो रहा है, वेरी गुड। सेकंड किक कोरोलोगी। कोरोलोगी होता है स्ट्रेट अप एंड स्ट्रेट डाउन। कोरोलोगी किक इज स्ट्रेट अप एंड स्ट्रेट डाउन। ये आपके पार्टनर के फेस के लिए होता है, स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन। तो ये किक आपके हाइट के जितनी होगी, लेग्स में नीज बेंड नहीं होंगे, इट इज स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। let's do it। 1 2 3 4 5 6 7, दिखाइए, 8 9 10 11 12। स्ट्रेट अप है, ये स्ट्रेट अप है। 8, रिधा स्ट्रेट अप स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन। 5 6 7 8 9 and 10, very good। third kick is
हुक किक, राइट, हुक किक। अभी हुक किक कैसे करेंगे, जैसे एक हुक होता है वैसे हमें हमारा एक किक से हुक बनाना है। सो इट विल गो 1 and 2। आपको आपकी बॉडी, आपको लेग का आपका ये पार्ट यूज करना है। सो 1 2 3 4। आपको लेग से उठाना है, किक करना है, थोड़ा सा साइड, आप स्ट्रेट है, साइड से किक करते हुए टर्न होना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करिए, 13 14, वेरी गुड, 15, दूसरा लेग स्ट्रेट रहेगा आपका, 16 17 18 19 and 20। वेरी नाइस, वेरी गुड। आज हम करेंगे न्यू किक, आपचिकी, कोरोलोगी एंड हुक किक। ये हमने 3 किक्स किए, राइट। हर 3 का डायरेक्शन मारने के लिए या आपको एम करने के लिए एक व्यू, आपका बॉडी लैंग्वेज तीनों में चेंज हो रहा था, राइट। अभी हम 4th किक करेंगे। इससे आपका जो लेग्स का, आपका जो फुट होता है, आपको ये फुट से मारना है। ये फुट है हमारा, आपको फुट से मारना है। तो इसमें आपकी बॉडी स्ट्रेट नहीं, स्लाइड होगी, साइड में होगी और आपकी बॉडी साइड से किक करेगी, ठीक है। आप पहले मुझे देखिए, फिर आप ये करिए मेरे साथ। पहले आप गौर से इसको सीखिए। ओके, मूव ही नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे हूँ स्ट्रेट। हम अपचिकी कैसे करे थे, ये मेरा एम था, स्ट्रेट। कोरोलोगी भी स्ट्रेट था, राइट। 3rd किक थोड़ा सा बेंड था, मेरा बॉडी बेंड हुआ। 4th किक में आपको पूरी बॉडी आपकी साइड में जाएगी, पूरी बॉडी साइड में। सो आप पोजीशन पे है, आपका बॉडी साइड से किक करेगा। मेरा एम ये है, मैं साइड से किक कर रही हूँ, ये फुट से किक कर रही हूँ। मेरे एम को दिखाती हूँ मैं जब अपचिकी कर रही थी मैं स्ट्रेट थी, स्ट्रेट थी, राइट। अभी मेरा बॉडी टर्न हो गया, टर्न होके साइड में है, टर्न होके साइड में, टर्न स्ट्रेट, टर्न स्ट्रेट। ओके, लेट्स डू इट। आप सबको समझ में आया? परफेक्ट। ये करने के बाद हम वाटर ब्रेक लेंगे, तो आप पहले प्लीज एक किक का सीक्वेंस कंप्लीट करिए। 1 2 3 गो। टर्न स्ट्रेट किक, 1 2 टर्न। मेरे साथ करिए, चिरित, चुम्बी एंड स्ट्रेट किक, किक किक अप, किक स्ट्रेट, किक स्ट्रेट, टर्न स्ट्रेट, टर्न स्ट्रेट, टर्न स्ट्रेट। सेकेंड लेग से करेंगे हम, हमारे लेफ्ट लेग से करेंगे सेम चीज, टर्न एंड किक। टर्न स्ट्रेट, किक स्ट्रेट। गार्ड हमेशा आपके फेस पे रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। टर्न स्ट्रेट, टर्न स्ट्रेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, आप मुझे दिखाइए, आप सब दिखाइए मुझे। 1 2 3 एंड गो। चिरित, चुम्बी, स्टार्ट। 1 2
3 4 हैंड्स गार्ड्स रहेंगे आपके गार्ड्स पे। 7 यस उन्नति जी वेरी नाइस। 8 टर्न एंड किक यस टर्न एंड किक वेरी गुड वृंदा वेरी गुड निकिता फुल टर्न करिए निकिता आप टर्न करिए और आपके फुट को भी टर्न करिए आपका भी फुट टर्न होगा वेरी नाइस टर्न एंड किक वेरी गुड विराज टर्न किक टर्न एंड स्ट्रेट होना है टर्न एंड स्ट्रेट वेरी नाइस कंटिन्यूस करिए मुझे आप देख मैं आप सबको देख रही हूँ मुझे मैं आप जिनसे भी करेक्शन चाहिए मुझे मैं आपसे बता रही हूँ आप कंटिन्यू करिए 1 2 माधव ऊपर ऊपर रहेंगे लेग्स नीचे नहीं आपकी वेस्ट पोजीशन पे रहेंगे वेस्ट पोजीशन पे 1 स्ट्रेट स्ट्रेट टर्न स्ट्रेट टर्न स्ट्रेट टर्न स्ट्रेट टर्न स्ट्रेट वेरी गुड टर्न स्ट्रेट टर्न स्ट्रेट टर्न वेरी गुड वेरी नाइस दर्शना जी वेरी गुड ओके परफेक्ट ठीक है अभी एक लंबी सांस लेके हमें वाटर ब्रेक लेना है तो उसके लिए हम हमारा बॉडी को कूल डाउन करेंगे हाँ जी हम वाटर ब्रेक ले रहे हैं हम उसके लिए हमारी बॉडी को कूल डाउन करेंगे और कूल डाउन करने के लिए हम लंबी सी सांस लेंगे आप जहां पे भी है लेग्स आपके शोल्डर लेवल पे एक सर्कल सा बनाते हैं आप ऑरा बनाते रहिए सांस लीजिए लंबी सी 1 2 लंबी सी 3 स्ट्रेच पूरा स्ट्रेच 4 5 6 7 लंबी सांस और सांस धीरे धीरे सांस के ऊपर ध्यान दीजिए वेरी गुड एंड नीचे जाइए बेंड नीज बेंड नहीं होंगी बस अपनी बॉडी को आप सिर्फ छोड़ दो नीचे झुला दो नीचे होल्ड करिए 1 2 3 4 5 ये नहीं करना है सिर्फ नीचे झुलाना है 6 7 8 9 10 अब फटाक से 2 मिनट्स में जाके आप एक छोटा सा वाटर ब्रेक ले सकते हैं तब तक हम भी थोड़ा सा छोटा सा वाटर ब्रेक ले लेते हैं वीडियो आपको YouTube पे निमय पाठशाला के नाम पे मिल जाएगी वहां पे आप शस्त्र क्लास अगर सर्च करेंगे निमय पाठशाला की चैनल पे तो आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगी आप या कोई भी निमय पाठशाला के वॉलंटियर को भी आप अगर पूछेंगे तो वो आपको लिंक भेज देंगे प्रीवियस क्लासेस की तो जिनका भी वाटर ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे हमारे साथ आप मुझे आपके एक्सपीरियंसेस बताइए हम 2 मिनट्स का वाटर ब्रेक ले रहे हैं पुष्पा जी आई एम वेरी क्यूरियस मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ आप को आज यहाँ देखते हुए मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए दिया है आप प्लीज अनम्यूट करके आपका एक्सपीरियंस बताइए फिगर आउट नहीं हो रहा है आंटी जी को लग रहा है आई होप अगर आप सब मेरे सामने होते तो हम और भी कितना अच्छे से सीख सकते थे बट हम ऑनलाइन ही कर पा रहे हैं आप मैं बॉम्बे रहती हूँ आप सब विश्व में कहीं अलग अलग जगह पे हैं तो क्या कर सकते हैं मेनका जी आप बताइए मुझे आपके एक्सपीरियंस के बारे में
राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सीखना चाहती थी, बट मेरे पास यहाँ पे कोई क्लास नहीं थी हमारे अराउंड में। और मुझे जब पता चला कि निमाई पाठशाला में सिखाते हैं, तो मैंने आपके लिंक पाने के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, फिर इस मैं कनेक्ट हुई, फिर यहाँ पे सीख पा रही हूँ। और मेरा काफी टाइम से एम था कि मैं ताइक्वांडो सीखूं, बट क्लास ना होने की वजह से नहीं सीख पा रही थी, बट अब भी सीख पा रही हूँ, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। बट कुछ मिस्टेक मेरे से होती हैं, क्योंकि आप जैसे बताते हो तो मैं करने की कोशिश करती हूँ, बट हो नहीं पाता है वैसे सेम, है ना? तो उस ग्रेजुअली जैसे करेंगे तो परफेक्ट होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा ध्यान हर किसी पे इक्वली रहे, सबके लिए रहे। बट टाइम और चीजों की व्यवस्था बहुत बहुत मेरा बस चले तो मेरा मन करे कि एक टाइम कंस्ट्रेन होती है, लिमिटेशंस होती है, इतने सारे बच्चे, इतने सारे स्क्रीन्स पे जूम चल रही है मेरी, तो लिमिटेशंस कुछ हद तक हो जाती है। वैसे आप बहुत अच्छा सिखाते हो, मैंने काफी सारी चीजें कवर की है। मैंने सिर्फ ये मेरी 4th क्लास है, और इसमें ही मैंने काफी सारी चीजें कवर करी हैं और काफी कुछ सीखी हूँ इसके बारे में। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू मेनका जी। ऐसे ही डिसिप्लिन रहिए क्लास में, आई एम श्योर आपकी जो भी ख्वाहिश है, इच्छा है, ये भी पूरी होगी। एंड सेल्फ डिफेंस या मार्शल आर्ट, ये सिर्फ हमको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, हमारा ओवरऑल बॉडी बिल्डअप करने में भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एज अ ट्रेनर जब हम सिखाते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है, राइट? मैं इतने सालों से कर रही हूँ, इतने सालों से सिखा रही हूँ, तो खुद के ऊपर ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है। उन्नति जी नायक, आप बताइए आपके एक्सपीरियंस के बारे में। उन्नति। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैम मेरा भी इनके जैसा ही है, मैं भी सीखना चाहती थी बट हमारे काफी दूर दूर था। फिर मुझे पता चला के बारे में, फिर मैंने ज्वाइन करा। तो हमें बहुत थैंकफुल होना चाहिए निमय पाठशाला और रेणुका माँ और महाराज श्री के लिए, कि उन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और मुझे आप सबसे कनेक्ट करवाया। हेमा जी। श्री हरिवंश मैम। राधे हरिवंश राधे बेटा। राधे राधे। मैम। मेरी जो मम्मा है वो भी मेरे को हमेशा चाहती थी कि वो मैं ताइक्वांडो या मार्शल आर्ट्स वगैरह सीखूं, पर वही सेम चीज है, कहीं क्लासेस नहीं मिली। बाद में यूट्यूब में जैसे मेरी मम्मा निमाई पाठशाला को देखती थी, तो मैंने भी एक बार वीडियो देखी आपकी, जो फर्स्ट ताइक्वांडो की क्लास हुई थी उसकी। तो वहां पे मैंने लिंक्स वगैरह देखी, तो मैंने देखा कि फिर वहां से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करा, और वहां से फिर मैंने श्लोक क्लासेस में ज्वाइन भी करा और इन क्लासेस में भी ज्वाइन करा। कैसा लग रहा है आपको निमय पाठशाला ज्वाइन करते हुए? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, श्लोक क्लासेस भी मैं ज्वाइन करती हूँ, उसमें भी बहुत मजा आता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और हम सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि निमाई पाठशाला को पूरे 5 वर्ष हो चुके हैं ये हफ्ते। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। पुष्पा जी आ सकते हैं आप ऑनलाइन? अनम्यूट कर पाएंगे आप? ओके। ओके, किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है? हमारे पास बहुत सारे बच्चे एक्सपीरियंस के लिए, आप अपने एक्सपीरियंस के वीडियोस बनाइए और हम तक जरूर पहुंचाइए, माता श्री तक पहुंचाइए, निमय पाठशाला या मुझे फॉरवर्ड करिए, तो हमें भी पता चलेगा कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या है एज अ टीचर। ओके, अभी हम करते हैं वापस क्लास में आते हैं, बैक टू क्लास। हम जैसे करते हैं हमेशा सिचुएशन बेस्ड चीजें, अगर ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए, अगर वैसा हुआ तो क्या करना चाहिए, राइट? ये होती है सिचुएशन, प्रैक्टिकलिटी। आज मैं आपको जो भी सिखा रही हूँ क्लास में, वो आपको शायद एक साथ सीक्वेंस पे याद रहे नहीं रहे, बट आपकी चतुराई, आपकी फास्टनेस, आपकी स्पीड
आपकी चीजें आपको जरूर बताएगी कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपकी स्पीड से, आपकी चतुराई से आपको उसको हैंडल करना है। ठीक है, अभी हमने काफी 4 क्लासेस में हमने 4-5 डिफरेंट डिफरेंट तरीके सीखे, अगर ये सिचुएशंस है तो कैसे करना है हमें। तो आज हम नया सीखेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा एक क्लास का, पहले प्रीवियस क्लास का एक रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी ने फिस्ट पकड़ा है, फिस्ट अगर आपको किसी ने फिस्ट पकड़ा है तो आपको क्या करना है, टर्न करना है। आपका फिस्ट से आप ऐसे खींचना नहीं है, आपको ऊपर करना है, टर्न करना है और हैंड्स को मोड़ देना है। सो इट्स ग्रैब, ओपन, ग्रैब एंड पुल। तो अपने आप टूट जाएगा वो चेन। नेक्स्ट इज, अगर हमें आज फ्रेश सीखते हैं, अगर हमें यूज क्या करना है, आपके एल्बोज, आपके फिंगर्स के अंदर जो आपके नेल्स होते हैं, आपके टीथ होते हैं, वो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। अगर आपको किसी ने फेस पे, आप क्या करेंगे, आ करके बाइट, बाइट सबसे बेसिक चीज है, इसमें कोई टेक्निकलिटी की जरूरत है नहीं, ये तो हमको बाय चांस एज ए ह्यूमनली इंस्टिंक्ट होती है। अगर हैंड्स आपकी, मैंने क्या बताया था आपको, डेडली पोजीशंस, डेडली मार्क्स, किसी के भी आईज, नोज, ईयर्स, ये डेडली मार्क्स, प्राइवेट पार्ट्स डेडली मार्क्स, आप नीज के पीछे, एंकल के पीछे, ये आपके डेडली पॉइंट्स होते हैं। आप किसी को भी वहां पे अटैक करोगे तो तुरंत लग जाएगा। ठीक है, अभी हमें करना है सिचुएशन। अभी किसी ने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, ऐसे मेरे को कैसे टैकल करना है, आप एक स्लाइड लेंगे पीछे, हैंड्स को ग्रैब करेंगे, हैंड को ग्रैब करेंगे और झुक के टर्न, इन्हीं के पीछे, ये देखिए टर्न होना है, इन्हीं के हैंड को टर्न करना है। वापस दिखा रही हूं, शोल्डर पे अगर आपका हैंड है या आपको किसी ने ग्रैब किया है, अगर ऐसा है, ग्रैब है, तो आपको क्या करना है, आप चोक फील करो, सीधा एक नीचे आना है आपको, 1 स्टेप बैक, हैंड्स को ग्रैब एंड टर्न, टर्न एंड किक। ये अभी आपने जो ये किक किया था, हमने सीखा था साइड किक, ये किक इसमें यूज हो सकती है। ओके, वापस बताती हूं, किसी ने आपको चोक किया है पीछे से, साइड से ग्रैब करना है, साइड से बैक होना है, एल्बो आपके नीज से इनके नीज पे मारना है, जोर से मारना है, हैंड्स को होल्ड करना है और ट्विस्ट करना है, पीछे ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट एंड साइड किक। जो हमने साइड किक सीखी थी आज, 4th किक, साइड किक। ओके, सब मेरे साथ करेंगे। अगर आपके साथ भी कोई नहीं है तो समझिए आपके साथ कृष्ण जी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, होल्ड हो, आप चोक हो, बैक, एक स्टेप बैक लेना है, होल्ड करना है, निकल के टर्न करना है, ग्रैब करके टर्न, हैंड्स के फुल पावर के साथ टर्न एंड सट, फुल साइड किक की तरह। यस, साइड किक। तो टर्न, साइड, बैक, नीज पे मारना है, हैंड को ग्रैब करना है, ट्विस्ट करना है एंड साइड किक। यस, वेरी नाइस, परफेक्ट। आएगा सबको?
परफेक्ट, वापस करके दिखाइए मुझे, गौर से देखिए। साइड में बैक लेना है, नीज पे मारना है, हैंड्स को ग्रैब करना है, ट्विस्ट करना है एंड ट्विस्ट करना है पूरा, एंड साइड किक। फाइन, परफेक्ट, एनीवन डाउट? परफेक्ट, दिखाइए मुझे आप, अगर आपके पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं या सोलो कर रहे हैं, आप मुझे स्क्रीन पे दिखाइए, मैं आपको करेक्ट कर सकती हूँ। बैक, नी पे अटैक करना है, हैंड्स को होल्ड करना है, ट्विस्ट करना है एंड साइड किक। परफेक्ट। नेक्स्ट, अगर आपको कोई चोक करे, अगर आपको यहाँ पे किसी ने चोक किया वॉल के अगेंस्ट पे, तो आप क्या करेंगे? हमारा हैंड्स मूव नहीं हो रहा है, अगर आपको किसी ने यहाँ पे चोक किया, अगर आपको यहाँ पे किसी ने चोक किया अगेंस्ट द वॉल, आप सबको स्क्रीन दिख रहा है, अगेंस्ट द वॉल, आपको भी क्या करना है? ये जो हैंड्स है आप पकड़ोगे, खींचोगे नहीं, सीधा आपके हैंड्स अंदर डाल के बैंग, इनके एल्बो पे अंदर डाल के सीधा बैंग करना है, तो आपका लॉक ओपन हो जाएगा। परफेक्ट, लेट्स ट्राई इट। ये मुझे चोक कर रहे हैं, खुद को वॉल से अड़ा दो, कहीं वॉल है तो वॉल से अड़ा लो, अप एंड बैंग। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? नहीं आ रही है। अगर आप कहीं पे बैठे हो, आप ये सिचुएशन होती है, हम अगर कैब्स में ट्रैवल करते हैं, ऑटोज में, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जगह पे हो, आप वॉल है, आपको कहीं पे भी कोई भी पुश कर सकता है वॉल से, राइट? तो आपको क्या करना है, ब्लरी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, ओके। अगर आपको चोक कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेट हैंड्स आउट एंड ब्रेक, सो इट इज आउट एंड ब्रेक। सेकेंड चीज, सेकेंड ट्रिक, आप यहाँ पे है वॉल के अगेंस्ट, आप क्या कर सकते हैं? आप इन तक हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं आपका, ठीक है, तो आपकी फिंगर्स को इनके आईज पे, ये मेरे से इतने डिस्टेंस पे है, राइट, मेरा हाथ इनके गले तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन क्योंकि इन्होंने मुझे दबोया हुआ है, पुश किया हुआ है, इनका फेस बाय डिफॉल्ट ही आगे रहेगा। तो आपको क्या करना, इनके सीधा अपने दो फिंगर्स से सीधा आईज पे पोक करना है जोर से। ईयर्स, ईयर्स को पकड़ के, ईयर्स को पकड़ के इनके जो आप जैसे ईयर्स को पकड़ेंगे, इनकी किक यू कैन डू इट ऑन द प्राइवेट पार्ट, राइट? सेकेंडली, सेकेंड, अगर आप बैठे हुए हैं, आपको पीछे से अगर आगे से कोई ऐसे किया है, अगर आपके हैंड्स भी ब्लॉक है, आप कुछ मूव नहीं कर पा रहे हो, हैंड्स भी मूव नहीं हो पा रहा है आपका, ओके, आप अपने लेग्स का यूज करेंगे। लेग्स का कैसे यूज करेंगे? इनकी जो लेग्स है, इनके जो लेग्स है, इनके नीज पे आप सीधा अटैक करेंगे, नीज पे इनको पकड़ के ट्राई करना है आपको ये चेन ब्रेक करने की। तो एक हैंड से आप खुद को यहाँ पे
इनके जो फिंगर्स है, थंब है, आप ये ओपन करेंगे साथ में और इनके नीज को अटैक करेंगे, तो ये दोनों चीज साथ में होगी। फिंगर्स को ओपन करना है पूरा और नी पे अटैक करना है। गॉट इट? आया आप सबको? दिस फिंगर, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स फिंगर होता है, वो बहुत इजीली नीचे नहीं जा सकता है। आप जैसे करेंगे आपको पेन होगा। तो आप अगर किसी ने चोक किया है तो सबसे पहले आप इससे ओपन करिए या थंब को ओपन करिए। गॉट इट? एंड अपने हैंड्स का यूज करिए। मैंने आपको यही चीजों में अलग अलग टाइप की वेरिएशंस बताई है, जिसमें अगर आपको बैठे हो, खड़े हो वॉल के अगेंस्ट पे, या आप अपने हैंड्स मूव नहीं कर पा रहे हो, या आप अपना सिर्फ लेग्स मूव कर रहे हो, राइट? आपको बहुत सारे वेरिएशंस इसी चीज में बताए हैं। साइड किक कैसे यूज हो सकती है, आप सबको समझ में आया? आप ये ग्रैब वाला पोजीशन जो होती है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कुछ चीजें एकदम चतुराई से करिए। बट ये नहीं हो कि हम ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में हम कभी खुद को ही फंसा ले, वो भी नहीं। आपको ये ट्रिक यूज होनी चाहिए, आपको क्लिक होना चाहिए। आप वो क्लिक कब होगा? जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे या वीडियो देखोगे। पुश हुआ तुरंत आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, सीधा ब्रेक। फिंगर को ओपन करिए, हैंड्स ओपन ही नहीं होगा, पहले फिंगर को ओपन करिए और लेग से नीज को अटैक करो तुरंत। बोथ ऑफ द थिंग्स तुरंत होनी चाहिए, ठीक है? आप सब माता जी या बड़ी बहन मेरी सब अगर कोई ट्रैवल करती है कैब से या कोई जगह पे ऐसे सिचुएशन पे है, सबसे पहले ये चीज को ओपन करिए और जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने से पहले आप भाग जाइए या मार दीजिए, 2 घूसा मार दीजिए। पंचे सिखाए हैं मैंने आपको। ठीक है ना? ओके, सो आज की हमारी ये क्लास यहीं पे एंड होती है। बट उससे पहले आपके कोई भी डाउट्स है, एक्सपीरियंसेस है, तो आप प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको अनम्यूट करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको उससे पहले कोई भी डाउट्स होते हैं, आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आस्किंग योर डाउट, वीडियो और एनीथिंग रिगार्डिंग टू द क्लास। एंड आप प्लीज रेगुलरली क्लास में आइए, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप और नया सीखेंगे। हम रेगुलरली ट्राई करते हैं कि क्लास में कुछ ना कुछ हम नया सीखें, लेकिन तभी पॉसिबल है जब आप कंसिस्टेंटली आप कर पाएंगे, ठीक है? ओके, एनीवन डाउट्स या सम एक्सपीरियंसेस किसी को? ओके, तनीषा जोशी। आप गौर से सुनिए सबके डाउट्स, बिकॉज आप नहीं जानते, अगर आप सुन रहे हैं तो शायद आपके भी ये डाउट सॉल्व हो सकते हैं। बताइए तनीषा जी। मैम, जैसे कि है ना, जब आप एक एक्सरसाइज थी ना, जिसमें हमने नीचे से बैंड करके अपने लेग्स को ऐसे रखना था, तो जब हम उसको करें तो ये वाला पोर्शन होता है, ये बैकबोन। बैकबोन लोअर लोअर बैक, इसे हाँ, बोलते हैं लोअर बैक। प्रेशर ज्यादा बनता है क्योंकि मैं पहली बार ये सब करे ना। बिकॉज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपकी बॉडी यूज टू नहीं है। आप जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे। मुझे किसी ने वैसे क्वेश्चन मुझे ऐसा पूछा था लगता है। एक डाउट सॉल्विंग में कि दीदी हम कब प्रैक्टिस करना चाहिए, इसे सुबह को शाम को कब प्रैक्टिस करें इस चीज को? आप कोई भी चीज कंसिस्टेंट टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं, इवनिंग मॉर्निंग डजेंट मैटर। आप जो भी अगर कोई चीज एक टाइम से नियमित रूप से, अगर आप 3 महीने नियमित रूप से कोई चीज करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो आप वो एक ही टाइम पकड़िए जिसपे आप फ्री हैं, आपको इजी हो रहा है, आप टाइम निकाल सकते हैं, और आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो एक ही टाइम पे, कंसिस्टेंट टाइम पे, तो आपकी बॉडी में आपको चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे। देशना सरकार, राधे 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 राधे। मैम। राधे राधे बेटा।
मैं कोलकाता से हूँ, तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। तो फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसके पहले क्या मैं राइस वगैरह मतलब ये सब खा सकते हैं? खाने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं या हाँ, प्रैक्टिस के बाद? ट्राई करिए कि आप अगर खाना खा रहे हैं तो खाने के आधे घंटे बाद करिए, और अगर खाना नहीं खा रहे हैं तो प्रैक्टिस होने के बाद पानी जरूर पीजिए, या लिक्विड लाइक हैव वाटर, क्योंकि आपके अभी बॉडी में मसल्स क्या उन्होंने मसल्स, आप अगर खुद की बॉडी को चेक करें, आप इसे टच करिए, आपको आपकी बॉडी वार्म लगेगी, थोड़ी गर्म लगेगी, आपकी बॉडी एकदम फुल एनर्जी में आएगी अभी, राइट। आप अगर उसी में आप धीरे धीरे उसको कूल डाउन करना होगा, तो आप प्रैक्टिस के बाद थोड़ा वाटर लेके इनटेक करके 15-20 मिनट्स बाद खाना खाइए, या अगर आप खाने अगर प्रैक्टिस से पहले हाफ एन आवर पहले खाइए, और लेकिन प्रैक्टिस से पहले आप लिक्विड्स जरूर अवॉइड करिए, ठीक है। और प्रैक्टिस के बाद क्या खाना सही है? लाइट और हाई मतलब कुछ क्या मतलब ड्राई फ्रूट्स, और यदि मैं राइस खाऊं ऐसा कुछ? फ्रूट्स नहीं, ड्राई फ्रूट्स इज नॉट नेसेसरी। आप अभी जैसे अभी हमने प्रैक्टिस किया, अब काफी लोगों का डिनर बाकी होगा, तो थोड़ी 15-20 मिनट्स बाद आप तब तक अपना बेड का शयन का जो भी प्रिपरेशन करना आप करिए, उसके 15 मिनट्स बाद आप खाना खाइए। बट ये टाइम पे आप नट्स नहीं खा सकते हो। नट्स, हम ड्राई फ्रूट्स या नट्स कब खाते हैं, जब हमारे पास टाइम, खाने और एक्चुअल खाने और नॉर्मल खाने के बीच के अंदर जो टाइम होता है, राइट, वो हमारे नट्स का पीरियड होता है, वो हमारे नट्स खाने का टाइम होता है। वो आप सेवन तभी करिए जब आपके मेन, आप नट्स को आपका मेन भोग या मेन सेवन नहीं बना सकते हो इसमें, ये फिलर होता है खाने के बीच का, तो आप उसी टाइम खाइए। और हो सके तो ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम है, उसको आप भिगो के खाइए। खजूर है तो खजूर सिर्फ 2 ही खाइए दिन का, या 1 खाइए। अभी गर्मी है, गर्मी हो रही है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं, 1 खजूर खा सकते हैं, राइट। तो सत्तू, सत्तू वाटर जो होता है, हम सत्तू खाते हैं, सत्तू सत्तू पानी होता है, सत्तू खा हम सब सत्तू खाते हैं। सत्तू में बहुत प्रोटीन होता है, आप सत्तू के लड्डू खाइए, या सत्तू को पानी में घोल के अच्छे से जीरा कोरिएंडर लीव्स करके आप सत्तू का थोड़ा सा पानी भी सेवन करेंगे, तो आपके एज अ प्रोटीन, हमने काफी सुने ना, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक, वो सत्तू ऑल्सो वर्क्स वेरी मिरेकल। हम क्यों राधा रमन जी को भोग लगाते हैं, हर हम जो भी भोग लगाते हैं उस चीज का महत्व होता है, राइट। तो वो सत्तू में बहुत पावर होता है, इट वर्क्स एज अ मिरेकल पावर इन द फूड, ठीक है। ओके रेशमा जी। आध्या, बताइए आध्या जी। मैम राधे राधे बेटा। फोर्थ मैम फोर्थ केक का नेम क्या है? साइड केक। और मैम पंचेस के सिचुएशंस होते हैं क्या? सिचुएशंस एज इन पंचेस के क्या होते हैं? मैम पंचेस के सिचुएशंस होते हैं क्या, जैसे कोई सिचुएशन? होते हैं। अगर आपको कोई ऊपर से अटैक करना है, आपको किसी को पंच ऊपर करना है, आप नीचे, आप उनके पास नहीं आ पा रहे हैं, आपका आपका इजी एक्सेस उनका फेस है, तो ये अप पंच होगा। आपका इजी एक्सेस अगर नीचे है तो आपका नीचे पंच होगा। इस चीज के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास और इलेबोरेटेड वे में बताऊंगी कि आप पंच को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है आद्या। ओके, अभी हम सिर्फ एक और दे सकते हैं, हमारी क्लास को बहुत लेट हो गया है। जस्ट वन मोर डाउट, कोई पेरेंट पूछना चाहेंगे? ओके अंजलि, ओके 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 अंजलि सुनकर, यस बेटा, राधा रमन की जय, बोलिए। राधे राधे मैम। मैम ये क्लास बेटा और कब कब होते हैं?
ये वंस अ वीक होते हैं, थर्सडे 8 to 9। और एक्स्ट्रा और हो सकते हैं क्या? निमय पाठशाला में और भी बहुत वीकली क्लासेस और चैनल किए हुए हैं, तो माता जी अगर कभी हमें हुक्म देंगी तो हो पाएगा। हम जरूर कोशिश करेंगे। हम अगर वंस अ वीक भी कर रहे हैं तो हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ हम ये करें, राइट। हमारा, हम जो भी कर रहे हैं हम बहुत अच्छे से करें, पूरे हफ्ते में और भी ज्यादा ग्रो करें, और भी ज्यादा चैनलाइज करें खुद को। हमारी कोशिश वो रहनी चाहिए, राइट। आप अगर कोई वीडियोस अगर किसी ने लिए हैं, टैग करना चाहेंगे तो प्लीज जरूर टैग करिए, मुझे रीच आउट करिए, कोई डाउट्स है तो। एनीवन एल्स? कोई किसी को डाउट है? अरे बाप रे। ओके, आर्या, आर्या पांडे, बताइए बेटा। अनम्यूट करिए खुद को। ठीक है, नहीं हो पा रहे। अनामिका जी, आपको कोई डाउट है? राधे राधे मैम। राधे राधे बा। एक्चुअली थोड़ा सा लेफ्ट किक जब करते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, राइट वाली इजीली हो जाती है बट लेफ्ट बहुत किक में अच्छा थोड़ा सवाल सा है, इशू है। सवाल है। क्यों होता है? हम सिर्फ हमारा राइट हैंड ही यूज करते हैं। कुछ भी होगा हमारा हमेशा जो राइट ही है, मोस्टली हम सब राइट ही होते हैं, राइट। कुछ भी आएगा यस। राइट हैंड ही जा रहा है। कुछ भी हो रहा है हमारा राइट साइड ही झुक रहा है, क्योंकि हम हमारा आधा बॉडी को यूज ही नहीं कर रहे हैं। आप जब एक्सरसाइज करते हो तो दोनों साइड यूज होती है। आप एक साइड बहुत अच्छे से कर रहे हो, पर दूसरी साइड में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो इतनी क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि आप अपना बॉडी के, आप अपने हैंड्स यूज ही नहीं कर रहे हो पूरे दिन में। आप ट्राई करिए, आपके राइट हैंड के साथ साथ अपने लेफ्ट हैंड को भी यूज करिए। अगर कोई बुक्स इधर से उधर कर रहे हो, कोई सामान उठा रहे हो, तो ट्राई करिए कि आपके लेफ्ट हैंड से भी आप कोशिश करें, ताकि ओके। आपका दोनों हैंड मूवमेंट प्रॉपर हो सके। ठीक है, यस। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। किसी की भी डाउट्स है तो हम क्षमा प्रार्थी है। हम नेक्स्ट क्लास सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या आप हमें रीच आउट करिए। प्रणाम, एंड आप सबसे मिलती हूँ मैं थर्सडे को 8 o'clock ऑन जूम, ओनली ऑन निमय पाठशाला। राधे राधे।